इस महफिल में आने के बाद भी ये एहसास पैदा कर दिया कि नहीं, सब कुछ दुनिया ही में है। हमारे बुजुर्ग मिंबर रसूल पर न कभी मस्ती करते थे, न कभी मजाक करते थे, न कोई हंसने वाला जुमला बोलते थे, बल्कि उनकी तकरीरें ऐसी होती थी, गुनाहगार आते थे तो पारसा बन के जाते थे, गुनाह करने वाले आते थे तो गुनाहों से तौबा करके जाते थे, शराबी आते थे तो शराब से तौबा करके जाते थे, जिना करने वाले आते थे तो जिना से तौबा करके जाते थे, माँ बाप के नाफरमान आते थे तो वो इस नाफरमानी से तौबा करके जाते थे। क्योंकि अल्लाह वालों का अंदाज ये था कि वो लोगों को आखिरत की फिक्र से जो है आशना करते थे और उन्हें ये एहसास दिलाते थे कि याद रखो, तुम मजाक कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, लेकिन मौत का दरवाजा तुम्हारे लिए खुलने वाला है, मौत का फरिश्ता तुम्हारे दरवाजे पर आ जाएगा, एक लम्हे के लिए तुम्हें मोहलत नहीं मिलेगी, इसलिए डरते रहो। कुरान में बार बार ऐलान किया गया, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, डरते रहो कि रब की पकड़ बहुत सख्त है। गुनाह करना छोड़ दो इसलिए कि रब की पकड़ बहुत सख्त है, बुराई करना छोड़ दो इसलिए कि रब की पकड़ बहुत सख्त है। मेरे अजीजों, ये जलसे इसलिए सजाए जाते हैं कि हम इन जलसों में आकर आखिरत की फिक्र पैदा करें, मौत की फिक्र पैदा करें, कब्र की फिक्र पैदा करें। आज हम और आप अपने घर में किसी एक रूम के अंदर लाइट चली जाए, रोशनी ना हो, आधा घंटा गुजारना रात में हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। क्या ख्याल है उस कब्र की काली कोठरी के बारे में, जहाँ कोई रोशनी नहीं होगी सिवाय नेक अमाल के, जहाँ कोई उजाला नहीं होगा सिवाय हमारे बेहतरीन अमाल के। इसलिए जरा संजीदा होने की जरूरत है, जरा समझदार होने की जरूरत है। हम क्या सोच रहे, कोई बात नहीं है, मेले में आए हैं। याद रखना, ये जो मेला आप समझ रहे हैं ये मेला नहीं है, रसूलुल्लाह के जिक्र की महफिल है। जिसको आपने मेला बना दिया, जिसको आपने मेला समझ लिया, मेला नहीं है, ये हुजूर के जिक्र की महफिल है। जो कौम एहसास वाली कौम, जो कौम एहसास के वक्त में एहसास न करे, वो कौम पैरों के नीचे रौंद दी जाती है। जिस कौम को एहसास न हो वो कौम मारी जाती है, जिस कौम को एहसास न हो वो कौम जलील और रुस्वा की जाती है। क्या हाल है कौम मुस्लिम का आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर? देख लो आप, मुल्क के कोने कोने में रौंदी जा रही है ये कौम, मारी जा रही है ये कौम, सताई जा रही है ये कौम, परेशान की जा रही है ये कौम, मॉब लिंचिंग की जा रही है इस कौम के साथ। बात यह है कि हमें एहसास ही नहीं है, मुसीबतें हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, हमें कोई एहसास ही नहीं है, मौत हमसे करीब तर होती चली जा रही है, हमें जर्रे के बराबर एहसास नहीं है, हर तरह की परेशानियां हमारी जिंदगी में आ रही हैं, हमें जर्रे के बराबर कोई एहसास नहीं है। वही हंसी, वही मजाक, वही मस्ती, वही ठिट्ठा करना, अल्लाह अकबर। और तो और हमारे बहुत सारे मौलवी ऐसे हैं जो बाज़ाब्ता बैठकर जोक्स तैयार करते हैं मिंबर पे आके लोगों को हंसाने के लिए। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। क्या रसूलुल्लाह ने इस कुर्सी पर हमें इसीलिए बिठाया कि हम मिंबर रसूल पर बैठकर खुद भी हंसे, लोगों को हंसाएं? क्या मेरे आका ने ये कुर्सी हमें इसीलिए अता की थी कि हम मस्ती करें और लोगों को मस्ती कराएं? ये कुर्सी इसीलिए दी जाती है कि हम मस्ती मजाक करें और लोगों को मस्ती मजाक में मुब्तला कर दें। याद रखो, जहां हंसने हंसाने वाले लोग हैं वहां शैतान की जरूरत ही नहीं है। कितने लोग आज मिंबर की इज्जत को पामाल कर रहे हैं, जोक सुना सुना के। बाज़ाब्ता कौम का क्या है, कौम को इस बात का एहसास थोड़ी है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, मगर अफसोस इस कुर्सी पर बैठने वाले की जिम्मेदारी है कि उसे ये मालूम हो कि ये कुर्सी देने वाली मेरे रब की जात है। वो देना जानता है तो दे के छीनना भी जानता है, वो देना जानता है तो दे के वापस लेना भी जानता है। उरूज के जमाने में डरते रहो कि कहीं सवाल ना आ जाए, इज्जत के जमाने में डरते रहो कि कहीं छीन न ली जाए। तुम कोई अनोखे नहीं हो जिन्हें इज्जत दी गई है। तुमसे पहले कारून को भी इज्जत दी गई, तुमसे पहले फिरौन को भी इज्जत दी गई, तुमसे पहले शद्दाद को भी इज्जत दी गई। याद रखना, देना जानता है मेरा रब तो दे के वापस लेना भी जानता है। गुरूर किस बात का है, तकब्बुर किस बात का है, अपने आप को बड़ा किस
लेवल पर समझ रहे हैं। नादान, ये जिंदगी मस्ती के लिए नहीं है, ये मजाक के लिए नहीं है, ये मिंबर हंसने हंसाने के लिए नहीं है। याद रखना, लोग आते हैं, उन्हें बुलाया जाता है, जलसे मिलादुन नबी में चल रही है, कम से कम इस बात का तो लिहाज करो कि नबी का नाम जुड़ा हुआ है। मिलादुन नबी कह रहे हो, इस्लाह मुआशरा कह रहे हो, इस्लाह की कोई तो बात करो, कोई तो नमाज की बात करो, कोई तो दीन की बात करो, कोई तो रसूलुल्लाह की बात करो। अल्लाह अकबर। मेरी कौम के बहुत सारे लोग ये चाहते हैं ऐसे लोग आ जाएं जो मिंबर पर बैठकर मस्ती और मजाक करें, खुद भी हंसें और हमें भी हंसाएं, और आने वाले भी मस्ती मजाक कर रहे हैं, जिनके सीने में जर्रे के बराबर कोई शर्म व हया नहीं है। याद रखना, खुदा ये कुर्सी देना जानता है तो दे के वापस लेना भी जानता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, हर उरूज को ज़वाल है, इज्जत है तो जलील भी किए जा सकते हो, मकाम है तो मकाम छीना भी जा सकता है, शान है शान खत्म भी हो सकती है। जवानी पे इतरा उम्र, बुढ़ापा भी आ सकता है, जिंदगी पे इतरा उम्र, माँ का फरिश्ता भी आ सकता है, पावर पे इतरा उम्र, अल्लाह तुम्हारी दौलत को छीन भी ले भी सकता है, अपने जिस्म की ताकत पर इतरा उम्र, अल्लाह तुम्हारे जिस्म को फालिज ज़दा भी कर सकता है। गुरूर किस बात का है, तकब्बुर किस बात का है, अपने आप को बड़ा समझना किस बात का है। नहीं मेरे अजीज, किसी समझदार ने कहा था, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है बल्कि खबर नहीं, तुम्हें मालूम ही नहीं है तुम कहाँ जा रहे हो, मौत तुम्हारे पीछे जा रही है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, तुम दुनिया में खो गए हो, मौत तुम्हारे पीछे है, तुम दुनिया की रंगीनियों में खो गए हो, मौत तुम्हारे पीछे है। मुझे बड़ी हैरानी होती है जब मैं देखता हूँ मिंबर पे भी हंसने वाले बैठे हैं, नीचे भी हंसने वाले बैठे हैं, मिंबर वाले भी मस्ती कर रहे हैं, नीचे वाले भी मस्ती कर रहे हैं, मिंबर वाले भी मस्ती मजाक में लगे हैं, नीचे वाले भी मस्ती मजाक में लगे हैं। ऐ मेरे अजीज, तुम क्या करने के लिए यहाँ जमा हुए हो? ये सारा लाखों रुपए का खर्चा क्या सिर्फ मस्ती मजाक के लिए है? ये कौम खून पसीने की कमाई क्या मस्ती मजाक के लिए है? इतना बड़ा मजमा जमा करना मस्ती मजाक के लिए है? नहीं मेरे अजीजों, गरीब नवाज ने ऐसा मिंबर कभी न लगाया जहाँ मस्ती मजाक की जाती हो। गरीब नवाज जब सामने बिठाते थे तो वो दिल पर ऐसी तवज्जो डालते थे कि लोग बेहोश हो जाते थे, वो ऐसा अल्लाह का जिक्र करते थे कि लोग बेहोश हो जाते थे, वो आखिरत की याद ताजा करते थे कि लोग बेहोश हो जाते थे। यही वजह है कि मेरे गरीब नवाज इधर जाते थे, लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। मैं बड़ा हैरान हूँ आपके रवैये को देखकर, मुझे बड़ी हैरानी है आपके रवैये को देखकर। कोई एहसास नहीं जर्रे के बराबर आप कहाँ बैठे हुए, कोई एहसास नहीं जर्रे के बराबर आप यहाँ आए क्यों, कोई एहसास नहीं। हमारी कौम के जवानों का अलमिया है इस वक्त। बाज़ाब्ता जब जलसा कराने का मौका होता है ना, तो बाज़ाब्ता हमारे जवान डिमांड करने लगे, उन हजरत को बुलाइए जो मजाक ज्यादा करते हैं, उन हजरत को बुलाइए जो मस्ती ज्यादा करते हैं, उन हजरत को बुलाइए हंसाते ज्यादा मजा बहुत आता है। कब तक मजा लोगे? याद रखना, हर मजे के बाद मजा पहले है, सजा बाद में है। मजा आएगा तो सजा मिलेगी, जिसने मजा लिया है सजा उसको मिली है। तुम आज मजा ले रहे हो, तुम्हें पता नहीं है हमारी लाखों बेटियां मुर्तद हो गई। मजा किस बात का लेना है? मस्जिदें वीरान पड़ी है, मजा किस बात का लेना है? जिस कौम के अंदर महीने गुजर जाते हैं, कोई घर में कुरान खोलने वाला नहीं है, मजा किस बात का लेना है? जाकर देख लो कब्रिस्तान में, तुमसे बड़े बड़े सूरमा की कब्र बैठ गई, नाली का पानी उसकी कब्र में जाता है। जाकर देख लो, तुमसे बड़े बड़े सूरमा कब्रों में सोए हैं। हमारे बुजुर्गों ने यही तो कहा, जब जवानी पे गुरूर आए कब्रिस्तान का चक्कर लगाना, तुम्हें अंदाजा लग जाएगा तुम्हारी जवानी की कोई हैसियत नहीं है। जब दौलत पे नशा आ जाए, जाकर कब्रिस्तान का चक्कर लगाना, अंदाजा लग जाएगा तुम्हारे पैसे की कोई हैसियत नहीं है। नहीं मेरे अजीज, मस्ती न करो। कुरान कहता है फलियदहकू कलीलन वलियबकू कसीरा। ईमान वालों को चाहिए हंसे कम रोए ज्यादा, इसलिए कि खुदा को रोना पसंद है, इसलिए कि खुदा को रोने वाली आंखें पसंद है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, ऐ अल्लाह मुझे रोने वाली आंखें अता फरमा, मुझे रोने वाली आंखें अता फरमा। क्या मेरे आका ने इरशाद नहीं फरमाया, एक बंदे मोमिन के आंसू जो अल्लाह के खौफ से निकलते हैं उसके हिस्से की जहन्नम की आग बुझाने के लिए काफी है।
क्या मेरे नबी ने नहीं फरमाया? गौर करो, बदलो अपने अंदाज को, बदलो अपने मिजाज को। ये जलसे मस्ती और मजाक के लिए नहीं किए जाते। बड़ी हैरानी की बात है, इतनी बड़ी हमारी महफिलें जहां आप कुछ सीखने के लिए राजी नहीं, कुछ सुनने के लिए राजी नहीं, कुछ समझने के लिए राजी नहीं। याद रखिएगा, बड़ी माजरत के साथ हमें ऐसी तकरीरें नहीं आती हैं जिससे आप खुश हो जाए। हम इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं, चापलूसी नहीं आती है हमसे। हम इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं। आप याद रखना, मुझे बहुत ज्यादा जमाना नहीं हुआ, मैं बहुत एक डेढ़ साल हुआ मैंने इधर आना शुरू किया, वरना मैं सिर्फ राजस्थान में तकरीरें करता था। और आज भी मैं इस मिंबर पे बैठा हूँ। मेरा ईमान है गुंबद खजरा से मेरे आका मुझे देख रहे हैं। मेरी नीयत ये नहीं है कि आप ये कहें बड़ी साहब सीरियस तकरीर की है। मेरी नीयत ये है कि मुझे मरना है, मरने के बाद मुस्तफा को चेहरा दिखाना है। क्या कहेंगे? ये कुर्सी हमें किसी नेता ने नहीं दी है, कुर्सी कहां से मिली है? या रसूल अल्लाह, ये नाज की अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती जाकर भी हुजूर आमद से इश्तार से मंतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। मैंने खुद कितनी बार बैठकर सोचा, मैं अपने बारे में आपसे शेयर करने लगा हूं। मैंने कितनी बार बैठकर सोचा, हम तकरीर क्यों करते हैं? मेरी बात पर गौर करना। मैंने अपने आप से पूछा, हम तकरीर क्यों करते हैं? जवाब मिला, तकरीर का सिलसिला इसलिए शुरू किया गया कि आम लोगों तक जो ना कुरान और हदीस पढ़ना जानते हैं ना समझना जानते हैं, उन लोगों तक अल्लाह और रसूल का पैगाम पहुंचा दिया जाए। फिर मैंने अपने आप से पूछा, क्या हम पैगाम पहुंचा रहे हैं? क्या हम पैगाम पहुंचा रहे हैं? फिर मुझे लगा कि नहीं, जिस अंदाज में पैगाम पहुंचाना चाहिए था, आज हमारा वो अंदाज सही माना में नहीं है। हमें आज इस बात की फिक्र ज्यादा होने लगी है, ऐसी बात बोली जाए जो लोगों को अच्छी लगे। ये फिक्र आज ज्यादा गालिब आ गई। आज हम ये सोचते हैं ऐसा मौजू लेकर आए जो लोगों को ज्यादा अच्छा लगे। रात के 3 बजे हैं, अगर मैं इस्लाह की बात करूंगा किसी को अच्छा न लगेगा। आधे से ज्यादा लोग जा चुके हैं, जो बैठे हैं वो भी नींद की हालत में हैं। मैं कोई ऐसी जज्बाती बात करके गुजर जाऊं कि नारे खूब लगे। ये एक सोच कभी इंसान की जिंदगी में होती है, मगर अल्लाह का करोड़ा एहसान है जिसने दिल भी बदल दिया, जहन भी बदल दिया। अब सोच ये नहीं है कि नारे लगे न लगे, बात दिल से निकले किसी के।